इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। सुबह मयंक की आंख खुली तो राशि उससे चिपक कर सो रही थी। तो एक बार सोचा उसे नीचे धक्का मार दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे देखने लगा। सोने पर कितनी शांत लग रही थी और जागने पर तो पूरी तरह से जंगली बन जाती है। फिर राशि का उसे गिराना याद आया तो उसे नीचे धक्का मारने को जैसे ही हाथ उठाया, उसका चेहरा देखकर रुक गया। राशि आंखें खोलने को हुई तो जल्दी से उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। राशि ने खुद को उसके इतने करीब देखा तो जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? जरूर इसी ने मेरे सोने का फ़ायदा उठाया होगा। मन तो कर रहा है गला दबा दूँ। फिर उठकर बैठ गई और टाइम देखा तो 7 बज गए थे। नीचे उतरने लगी तो मयंक ने जल्दी से उसके कमर में हाथ डालकर खुद के पास खींचते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की जान? राशि देखो, मयंक सुबह सुबह वैसे मेरा मूड तो नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिखा दो। राशि अब उसका हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में बाथरूम में चली गई। मयंक मुझे भी चलना है साथ, चलते हैं ना? कुछ देर बाद बाहर से दरवाज़ा नॉक हुआ तो राशि ने दरवाज़ा खोला। शंभू मैम, डॉक्टर आए हैं सर को चेक करने। तो राशि एक साइड हो गई तो डॉक्टर आकर मयंक को चेक करते हुए बोले, मिस्टर अग्रवाल आप लापरवाही क्यों कर रहे हैं? मयंक, डॉक्टर अब आपके सामने आपकी इतनी सुंदर बीवी रहेगी तो आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर ने राशि को देखा तो वो जल्दी से बाहर निकल गई। डॉक्टर, मिस्टर अग्रवाल लेकिन कुछ दिन तो आप अपना ध्यान रख ही सकते हैं। अगर ऐसे ही लापरवाही करेंगे तो 10 दिन और बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा। मयंक, अब मैं ठीक हूँ, बस आप दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने उसे चेक किया और दवा देकर बाहर चले गए। हॉल में आए तो राशि उनके सामने आते हुए बोली, डॉक्टर वो कब ठीक होंगे? डॉक्टर, उनके लापरवाही की वजह से कुछ दिक्कत हो गई, वैसे मैंने दवा चेंज कर दिया है, 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो जाएंगे। राशि, क्या ज़रूरत है, आप आराम से ठीक कीजिए उन्हें, और मुझे आपसे कुछ काम था। डॉक्टर मुझसे बोलते हुए 2 स्टेप पीछे हो गए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनके जूनियर का मयंक ने जो हाल किया था वो बात सबको पता चल चुका था और क्यों किया था वो भी पता था। डॉक्टर पीछे जाते हुए बोले, देखिए मैम, सर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उन्हें कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हुए जल्दी से बाहर निकल गए। राशि, इसे क्या हुआ? अरे मैं तो ये पूछ रही थी कि उसे 1 महीने बिस्तर पर रखने का कोई उपाय बताओ, लेकिन ये तो पहले ही भाग गया। सच में यहाँ पर सबके सब साइको हैं। कुछ देर बाद मयंक ने शंभू को राशि को नाश्ता रूम में लाने को बोला तो शंभू नीचे आकर प्लेट में मयंक के लिए नाश्ता उसे देते हुए बोला, मैम सर आपको। राशि प्लेट लेकर उसे देखते हुए बोली, इसमें जहर मिलाया है क्या? शंभू शौक होकर उसे देखते हुए जल्दी से बोला, ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं खुद खा कर आपको दिखा देता हूँ। राशि, अरे मैं ये बोल रही हूँ, अगर जहर है तो इसमें डाल दो, मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। शंभू उसे देखने लगा तो वो ऊपर जाते हुए बोले, एक रावण दुनिया से कम हो जाएगा और एक सीता बच जाएगी। सबको उसकी बात को समझ ही नहीं आई तो सब लोग अपना अपना काम करने लगे और राशि नाश्ता अंदर मयंक के पास लाकर टेबल पर रखते हुए बोली, आज भी तुम्हें मेरे हाथ से ही खाना खाना होगा है ना? मयंक, ठीक है, अब तुम्हारा मन इतना ही मुझे अपने हाथ से खिलाने का कर रहा है तो उसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे खिला सकती हो, मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, बल्कि इससे तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा और हम एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। राशि उसे घूरते हुए खुद से बोली, ये आज इतना अच्छा क्यों बन रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं कि ये सब करके ये उसे दिखा रहा है। तो फिर 2 मिनट तक वो वैसे ही खड़ी रही तो मयंक उसे देखते हुए बोला, खिलाओ, कब से वेट कर रहा हूँ। राशि प्लेट उसके हाथ में देखे हुए
बोली, खुद से खा लो, भगवान ने 2 हाथ तुम्हें खाने के लिए दिए हैं। मयंक फ़ोन सामने रखते हुए बोला, देखा ना माँ, मैंने आपसे बोला था ना, ये मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती। ये आज भी उस सोमित से प्यार करती है जिसने इसके सबके बीच छोड़ दिया था। इसे आज भी यही लगता है कि मैंने ही कुछ किया है। अब आप ही समझाइए, मैं तो समझा समझा कर थक चुका हूँ। मेरे प्यार की तो कोई कद्र ही नहीं है। इसे मैंने सोचा था हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल हो जाएगा तो मैं मॉम डैड से बता दूंगा। अब आप ही बताओ, अगर उन्होंने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। राशि अब उसकी शक्ल देख रही थी। कितना बड़ा ड्रामेबाज है ये बंदा। मतलब सारा कांड खुद करके सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल दिया, वो भी इतनी सफाई की से कि लोग उसे ही अच्छा समझे। कविता जी, राशि ये क्या है? और तुम जानती हो ना सोमित ने क्या किया। फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उस धोखेबाज से प्यार? और मैं जानती हूँ बेटा, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। फिर भी सोमित तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं था, और जो उसने किया इसके बाद तो मैं उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखूं। मयंक बाबू ने हमारी इज्जत बचाई है। तुम्हारे पापा की पगड़ी सरेआम गिरने से पहले ही थाम लिया, तो क्या तुम्हारा फ़र्ज नहीं बनता कि तुम भी अब सब कुछ भुला दो, एक नई शुरुआत करो? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो कम से कम समझो इस बात को। और भी आदमी दूसरे के बच्चे को। मैं जल्दी से उन्हें रोकते हुए बोला, माँ जाने दीजिए ना, अभी मेरे दवा का टाइम हो चुका है। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। और राशि अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बोलकर फ़ोन रख दिया। राशि उसे देखते हुए बोली, क्यों फ़ोन क्यों काटा? पूरी बात सुनना था मुझे। आखिर तुमने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है मुझे एक्सेप्ट करके, और अब ना तुम जाकर पूरी दुनिया को सर पटक पटक कर बोल दो कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जो पहले ही ना जाने कितनों के साथ सो चुकी हैं, और उसमें से ही किसी का बच्चा लेकर भी घूम रही, जिस पर तुम्हें दया आ गई और तुमने उसे बेचारी समझकर शादी कर लिया। और कितना नीचे गिरोगे मयंक अग्रवाल? कल को तुम्हारी खुद की बेटी होगी और इसके साथ कोई ऐसा मजाक करेगा तो इतना बड़ा तुम्हारा एटीट्यूड कैसे हो सकता है कि तुम एक लड़की के बारे में क्या बोल रहे हो, ये भी तुम्हें समझ नहीं आया? सच में मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे जैसे नीच इंसान के साथ बैठी हूँ। तुम्हारा तो शक्ल देखना भी पाप है, बोलकर जाने को हुई कि मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है मेरी शक्ल देखना पाप है, फिर भी तुम मेरा शक्ल देखोगी। जब जब आंखें खोलोगी तुम्हें मैं और सिर्फ मैं दिखाई दूंगा, समझी? और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उन सबकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें बिना मुझे जाने पहचाने मुझे वो सब फ्री का लेक्चर बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। और अब दूसरी गलती, तुमने मुझे सीढ़ी से नीचे गिराया जिसमें मुझे कुछ भी हो सकता था। फिर भी तुम सही सलामत मेरे सामने बोल रही हो, इसका मतलब समझ रही हो? मयंक अग्रवाल तुम्हें छोड़कर दया कर रहा है, तुम्हारा जान बख्श दे रहा है, वरना मेरा बस चलता तो तुम्हें वैसी जगह छोड़ आता जहाँ तुम सोच भी नहीं सकती। राशि उसे घूरते हुए बोले, ठीक है छोड़ दो, एक काम करती हूँ, मैं ना खुद ही चली जाती हूँ और तुम्हारा नाम तो बिल्कुल नहीं आएगा। बोल देना सबसे कि मेरा कैरेक्टर ही ख़राब था, मुझे एक साथ कभी संतुष्टि ही नहीं मिली। मुझे दिन में 10 बदलने की आदत थी और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ चली गई जहाँ मुझे मयंक ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर चिपका दिया। राशि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन अभी भी उसने उसे बाहर आने की इजाज़त नहीं दिया। मयंक खाना और दवा सब कुछ फेंकते हुए गुस्से में बोल जाओ यहाँ, वरना। राशि, क्यों तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम भी तो वही बनना चाहते हो ना, तो मेरे मुंह से मेरी तारीफ सुनना इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? मयंक गुस्से से बोला, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। एक बार बोलने पर समझ नहीं आता, यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई रूम। राशि, नहीं जाऊँगी, बेचारी बनते देखना चाहते थे ना, इतना अच्छा ऑप्शन रखा है रेड लाइट एरिया में, हर रोज़ ना जाने कितनी ही लड़कियां बेचारी बनती हैं, मुझे भी वही छोड़ दो। तुम्हारा ख्वाब मयंक उसका
सर पकड़ते हुए जल्दी से उसके होठों पर गुस्से से अपने होंठ रख दिया। राशि ने उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे लगा दिया। अब राशि इतना लाचार थी कि हिल भी नहीं पा रही थी, और मयंक कल से भी ज़्यादा गुस्से में था, तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब काफ़ी देर भी उसने उसे नहीं छोड़ा तो राशि की सांसें उखड़ने लगी। तब जाकर उसे एहसास हुआ तो जल्दी से उसे छोड़ते हुए बोला, अभी भी बकवास करना है? राशि ने गुस्से से आंखें बंद कर लिया तो आंसू गालों पर लुढ़क आए। मयंक उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मयंक अग्रवाल ने छू लिया है तुम्हें। अब किसी को तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत की ना तो उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना होगा। तुम्हें बोलने का, छूने का, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ और सिर्फ मयंक अग्रवाल को है और किसी को नहीं, समझी? राशि ने उसे दूर ढकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और उसे वैसे ही पकड़े रहा। दर्द से खुद उसका हाल बेहाल था। कमर में इतना ज़्यादा दर्द था कि उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे कस के जकड़े हुए था। जैसे वो उसे छोड़ देगा तो वो अभी उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। राशि उससे जितना दूर जाना चाह रही थी, वो उसे उतना ही हिलने नहीं दे रहा था। राशि जब हार गई तो अपने आप को ढीला छोड़ दिया। मयंक अभी भी उसे पकड़े हुए था और राशि को समझ नहीं आ रहा था, जब वो इससे इतनी ही नफरत करता है तो दूर क्यों नहीं जाने दे रहा। 10 मिनट बाद अचानक से मयंक राशि को लेकर बिस्तर पर गिर गया, लेकिन अब वो उसकी कैद में नहीं थी। उसके हाथ खुद ढीले पड़ चुके थे, आंखें बंद हो चुकी थी। राशि को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो उसे उठाने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। राशि ने उसे कितनी बार उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उसका फ़ोन लेकर नंबर ढूंढते हुए डॉक्टर को कॉल लगाया और उसे मयंक के बारे में बता दिया। डॉक्टर ने उसे जल्द से जल्द बस आने को बोल दिया। राशि को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी अचानक से। अभी तक तो ठीक था, फिर रूम की हालत और खुद को देखकर गुस्सा तो इतना आया कि उसे उठाकर बाहर फेंक दे। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। फिर नौकर को बुलाकर रूम साफ करवाया। सब मयंक को देखकर परेशान थे और राशि को देखकर बाहर चले जा रहे थे। 10 मिनट बाद शंभू मयंक को देखकर हिम्मत करके बोला, मैम सर को क्या हुआ है? राशि, वो डॉक्टर बताएंगे या फिर मैं तुम्हें डॉक्टर दिख रही हूँ? शंभू, लेकिन मैम आप तो सर के साथ थी ना, तो आपको तो पता होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले तो सर एकदम अच्छे थे। राशि, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। शंभू अब एक नज़र उसे देखकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए और मयंक को चेक करके इंजेक्शन देते हुए बोले, ये ज़्यादा देर तक दर्द बर्दाश्त करने की वजह से बेहोश हो गए हैं। प्लीज़ मिसेज अग्रवाल, अगर ये उठ जाएं तो खाना खिलाकर दवा दे दीजिएगा। इन्हें बार बार बोला जा रहा है और ये बार बार खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सब बाद में, लेकिन इस समय आप प्लीज़ इनके हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही रहा तो इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। राशि, डॉक्टर कुछ और बातों के बाद चले गए तो राशि आकर नीचे सोफे पर बैठ गई। शंभू उसके पास आकर सामने खड़ा होते हुए बोला, मैम वो आप सर के पास जाइए, मैं आपके लिए सूप या फिर कुछ नाश्ता बना देता हूँ, उसके बाद आप उन्हें खिलाकर दवा खिला दीजिएगा। राशि, मैं नहीं जा रही उसके पास, तुम खुद बनाकर ही खिला दो, बोलकर पहले वाले रूम में चली गई। शंभू किचन में जाते हुए खुद से बोला, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच और इनकी वजह से मुझे भी 4 बातें सुननी पड़ेगी। कुछ देर बाद मयंक के रूम में से कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन राशि ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और खुद से बोली, भाड़ में जाए, समझता क्या है अपने आप को, जैसे कोई राजा हो और बाकी दुनिया उसकी गुलाम। मैं नहीं जाने वाली, मेरी बला से मर जाए तो भी मैं कुछ दिन दिखावे के लिए शोक मना लूँगी। वो अभी सोच ही रही थी कि शंभू उसके पास आते हुए बोला, मैम सर आपको बुला रहे हैं, प्लीज़ आप। राशि, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे सर के पास, ये
बात साफ साफ जाकर तुम अपने सर से बोल दो, कोई गुलाम नहीं हूँ मैं उसकी सारी बात मानो। शंभू मैम, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और खाना नहीं खाएंगे तो दवा कैसे लेंगे? राशि, तो तुम्हारे सर छोटे से बच्चे हैं जो मैं अपने हाथ से उसे खिलाऊंगी। जब उसे ठीक होना होगा तो खुद खा लेगा। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। शंभू को कुछ समझ ही नहीं आया। एक मयंक जो उसे बुलाने के लिए भेजा था, क्योंकि रूम में राशि को ना देखकर खाना फेंक चुका था और यहाँ राशि उसके पास जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब शंभू को भी उसके गुस्से से उसके रूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी जाना तो उसे था ही। फिर कुछ सोचते हुए उसके रूम में आया तो वो अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था और वापस से शंभू को अपने रूम में देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लिया। शंभू, सर वो मैम। पीछे से राशि की आवाज़ आई। बाहर जाओ। तो शंभू बिना एक सेकंड वेट किए जल्दी से बाहर चला गया। राशि दरवाज़ा बंद करके उसका नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोली, खाना खाकर दवाई खा लो। लेकिन मयंक अभी भी उसे घूरे जा रहा था। बोला, कुछ भी नहीं। राशि ने अब उसकी तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। राशि, मत खाओ, दर्द तुम्हें झेलना, मुझे उससे क्या बोलकर बाथरूम में चली गई। मयंक अभी भी दरवाजे को ही घूर रहा था। गुस्से में उसके पूरे चेहरे पर खून उतर आया था। एक तो उसे दर्द से उठ भी नहीं जा रहा था, ऊपर राशि अभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी, उसके कुछ भी करने का जैसे उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, या फिर हो रहा था तो दिखा नहीं रही थी। तो आंखें बंद कर लिया और सर बेड से टिकाते हुए गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद राशि बाहर आई तो खाना अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ था। मयंक आंखें बंद करके बैठा हुआ था। राशि खुद से बोली, हद होती है जिद की, ये अब खाना भी नहीं खा सकता। गुस्सा मुझे होना चाहिए इसके हरकत पर, तो उल्टा ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। कौन सा ऐसा कर्म किया था जो ऐसे इंसान को झेलना पड़ रहा है मुझे? फिर कुछ सोचकर प्लेट उठाते हुए बोली, मुँह खोलो। मयंक ने आंखें नहीं खोली तो राशि उसका कंधा पकड़ते हुए बोली, मयंक अब झटके से आंखें खोलकर उसे देखने लगा तो वो पीछे हटते हुए बोली, खाना खाओ। मयंक उसके हाथ से प्लेट लेकर फेंकते उससे पहले राशि उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा खाना क्यों फेंक रहे हो? मयंक, कहाँ थी? गई थी, बोला था ना मेरे सामने रहना है। तुम्हें इतने बार भी समझाने पर समझ नहीं आ रहा है। राशि, खाना खाओ। मयंक उसे घूरते हुए तेज से चिल्लाया, शंभू। 2 मिनट बाद शंभू ने दरवाज़ा नॉक किया। राशि, नहीं खोलूंगी, जो करना है कर लो। मयंक आंखें बंद करके गुस्से को शांत करते हुए बोला, देखो राशि, दिखाओ। अभी 3 दिन से तो कुछ देखा ही नहीं है मैंने, प्लीज़ अब तो कम से कम दिखा ही दो। बोलकर प्लेट अपने हाथ में लेकर एक बाइट ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया। मयंक ने बस उसे कैसे तैसे निगल लिया और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उसने फिर से उसके मुंह में डाल दिया। मयंक को अब खुद पर हंसी आ रही थी। मतलब उसके सोच से काफ़ी आगे थी ये लड़की। मतलब जितना उसने किया उल्टा उसने भी सारा कसर निकाल लिया। तो अब कुछ नहीं बोला। सारा खाना खिलाने के बाद राशि ने दवाई उसके हाथ में रखकर पानी का ग्लास पकड़ाकर उठने को हुई। मयंक, कहाँ जा रही हो? राशि गुस्से से बोली, मरने। तुम भी चलोगे? मयंक दवा खाकर पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए लापरवाही से बोला, नहीं मर सकती हो, परमिशन नहीं है तुम्हें मरने की, इसलिए चुपचाप मेरे सामने बैठी रहो। राशि प्लेट लेकर नीचे जाने लगी। मयंक, अगर अब एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो मैं उठ जाऊंगा और फिर जो भी होगा इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होने वाली हो। राशि, अजीब टॉर्चर है यार, ये मर क्यों नहीं जा रहा है? जीते जी तो मुझे खुलकर सांस भी नहीं लेने देगा। बोल। वापस से उसके सामने आकर बैठते हुए बोले, अब खुश? मयंक, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी सारी बात मान लिया करो, ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी और ना किसी और को। मयंक कुछ देर बाद दवा के असर से सो गया तो राशि आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, पता नहीं कैसे झेलते हैं सब इसे। मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूं, लेकिन वो भी नहीं कर सकती, मैं खुद ही फंस जाऊंगी।
भागने के रास्ते भी बंद कर चुका है। बाहर सिक्योरिटी लगाकर फिर हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोली, हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कीजिए कि मैं इसका मर्डर करके जेल जाने से बच जाऊं। जितना का मैंने इसे गिराया नहीं, उतना तो ये मुझसे अपनी सेवा करवा करवा कर थका दे रहा है, और ऊपर से जो टॉर्चर कर रहा है वो अलग। सोचते हुए सर सोफे पर टिका लिया और सुबह से यहाँ वहाँ 3-5 करके वो भी थक गई थी, तो कब नींद में चली गई उसे भी पता नहीं चला। अब पूरे रूम में एकदम शांति हो चुकी थी। जहाँ सुबह से इस रूम की हालत ख़राब थी, अब वहीं हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर था। बाहर सबने इतनी शांति देखी तो उन्हें भी सुकून मिला कि चलो कुछ तो शांति हुआ। सुबह से घर में महाभारत हो रखा है, दोनों का क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शाम तक जब दोनों नहीं उठे तो शंभू ने आकर दरवाज़ा नॉक किया, तो दोनों ने साथ में आंखें खोली। मयंक ने सामने देखा तो राशि नहीं थी। राशि उठते हुए बोली, उठ गया कुंभकर्ण। मयंक को आवाज़ आई तो बगल में देखा तो राशि ने उठकर दरवाज़ा खोलते हुए बोली, बोलो। शंभू ने अंदर आकर दोनों के लिए चाय और स्नैक्स रखा और बाहर चला गया। तो फिर राशि भी वापस आकर सोफे पर बैठ गई। मयंक, तो क्या कह रही थी? मैं कुंभकर्ण हूँ और तुम? राशि खुद से बोली, इसका कान है या फिर हाथी का कान है, जो कुछ भी सुन ले रहा है। मयंक अब मन में गाली देना भी शुरू हो गई। राशि, मुझे तुम्हें गाली देना होगा तो मैं सामने से दूंगी, कायर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मयंक, अच्छा इतना प्यार हो गया तुम्हें एक ही दिन में, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। राशि चाय पीते हुए बोली, प्यार और तुमसे सपने में भी सपने मत देखना। मयंक चाय पीते हुए बोला, इतने हसीन ख्वाब में सपने में क्यों देखूंगा? ये सब तो हकीकत में करने के लिए है और तुम मुझे सपने देखने की बात कर रही हो। राशि अब कुछ नहीं बोली, अब बस उसकी बातों को इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन मयंक कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। जब काफ़ी देर भी राशि ने कुछ नहीं बोला तो गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो कल की तरह प्यार जता सकती हो मुझसे। अब मैं कुछ नहीं बोला। राशि ने उसे घूरा और चाय का ट्रे लेकर बाहर जाने लगी। जल्दी आना, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। राशि कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बाहर चली गई। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आए तो मयंक ने बाहर लगे लैंडलाइन पर कॉल लगा दिया। शंभू फ़ोन उठाते हुए बोला, हेलो मयंक, राशि कहाँ है? अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई? शंभू, सर वो मैम की फ्रेंड आई है, इसलिए वो यहीं पर बैठकर उनसे बात कर रही है। मयंक, उसे अभी बोलो मैं बुला रहा हूँ। शंभू, जी सर बोलकर राशि के पास आते हुए बोला, मैम वो सर आपको। राशि ने उसे देखा तो वो सर नीचे करते हुए बोला, मैम आप प्लीज़ वहीं जाकर बात कर लीजिए। गुंजन, हाँ राशि, मुझे भी मिलना है और तुमने मुझे यहीं बैठा दिया, चल मैं भी जीजू से मिल लेती हूँ, बोलकर उठ गई राशि। लेकिन गुंजन बात तो सुन। गुंजन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने सुना है उन्हें चोट लग गया है, तो सोचा मिल लेती हूँ। वैसे शादी के इतनी जल्दी उन्हें खुद को चोट लगाने की क्या ज़रूरत थी? बोल उसके कंधे पर मारकर एक आंख दबा दिया। तो राशि खुद से बोली, जितना तू समझ रही है उतना वो बिल्कुल भी नहीं है। काश मैं तुझे बता पाती उसकी सच्चाई। और सोचते हुए उसके साथ अंदर आ गई। मयंक ने गुंजन को देखा तो हल्का सा उठते हुए बोला, हेलो साली साहिबा, आप नीचे क्या कर रही थी? और मेरी बीवी ने आपका ख्याल तो रखा है ना? वैसे ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो मुझे पूरा यकीन है आपका भी रखा ही होगा। गुंजन, वैसे मुझे आपसे शिकायत है, आपने खुद को चोट लगाकर अच्छा नहीं किया। मयंक ने राशि को अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन वो जाकर सोफे पर बैठ गई। मयंक, वो तो आपको अपनी फ्रेंड से होना चाहिए था, आखिर ये सब इनकी ही मेहरबानी है। गुंजन मतलब बोलकर राशि को देखने लगी। राशि कुछ बोलती उसके पहले मयंक बोला, अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसका पैर तो फिसलेगा ही ना। गुंजन, क्या बात है राशि? मयंक, अजीब बात तो इनमें कूट कूट कर भरी है और सामने वाले पर असर करने के लिए तो इनकी बस निगाहें ही काफ़ी।
बाकी तो वो खुद ब खुद घायल हो जाएगा। राशि ने उसे घूरा तो मयंक गुंजन को देखते हुए बोला, देख रही हैं ना आप, तारीफ करो तो भी हमें ही सितम सहना पड़ता है, प्यार करूँगा तो क्या हाल होगा। बोल कर अपने गर्दन पर जानबूझकर हाथ रख दिया कि गुंजन की नज़र वहाँ चली गई। राशि जल्दी से उसका इशारा समझते हुए बोली, गुंजन वो अंकल जी अकेले होंगे ना, और रात भी होने वाली है, आई थिंक अब तुझे चलना चाहिए। गुंजन, हाँ यार वो तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा जीजू चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। राशि उसके साथ जाने को ही, लेकिन मयंक उसे रोकते हुए बोला, ओके बाय गुंजन। और राशि प्लीज़ तुम दया लगा दो, मुझे दर्द हो रहा है पीछे। गुंजन, ओके राशि तो जीजू को दवा लगा दे, मैं चली जाऊँगी, बोलकर बाहर निकल गई। राशि दवा उठाते हुए बोली, कहाँ लगानी है। मयंक उसके हाथ से दवा लेकर उसे अपने पास बैठाते हुए चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे लगाते हुए बोला, तुम सच में उस सोमेश से प्यार करती हो। राशि को इस समय उससे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, तो वो उसे देखते हुए सोचने लगी, आखिर अब इस साइको के दिमाग में क्या चल रहा है। मयंक का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा वो गर्दन पर कल दिए निशान को रब करते हुए बोला, वो तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई सॉफ्ट कर्नर था भी तो अब डिलीट कर दो। अब तुम्हारे दिल दिमाग और हर जगह सिर्फ और सिर्फ मयंक अग्रवाल होना चाहिए और किसी के लिए कोई जगह नहीं। राशि कुछ नहीं बोली, बस अभी भी उसे देख रही थी। तो वो उसे देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। राशि अभी भी बस उसे देख रही थी, तो मयंक उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, क्योंकि मुझे आज ही याद आया और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरे साथ रहकर किसी और के बारे में सोचे। बोलकर उसके गर्दन पर हल्का सा किस करके दूर होने लगा, लेकिन राशि का चेहरा देखकर उसे छोड़ते हुए बोला, अब तुम जा मेरे लिए एक कॉफ़ी बना कर लाओ। राशि उठकर जाने लगी तो मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुमने रिटर्न नहीं किया, आज मैं इंतज़ार कर रहा था। राशि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरे पास सिर्फ एक ही काम नहीं है तुम्हारी तरह, और बिना उसे देखे बाहर चली गई। 3-4 दिन तक राशि ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, तो मयंक भी अब धीरे धीरे 80% तक ठीक हो चुका था। अब उठ बैठ भी जा रहा था, थोड़ा बहुत चल भी ले रहा था, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, सब कुछ शांति से चल रहा था। मयंक भी अब सारा फोकस खुद को ठीक होने में लगा चुका था, इसलिए राशि का इसे इग्नोर करने पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज संडे था, लेकिन रात को ही मैसेज आ गया था कि एक हफ्ते उसके ऑफिस ना जाने से उसकी कुछ मीटिंग बाकी है, लेकिन वो ऑफिस अकेले फिर कुछ सोचते हुए बोला, ये ठीक रहेगा। तो अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर पहनते हुए बोला। राशि 2-3 बार आवाज़ दिया तो राशि बाहर से अंदर आते हुए बोली, चिल्ला क्या रहे हो, अभी ठीक हुए 1 दिन हुआ ही नहीं कि। मैं शर्ट के बटन बंद करते करते उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, तो। राशि पीछे जाते हुए बोली, तो तुम ये क्या कर रहे हो, भूलो मत कैसे कैसे उठे हो। और मयंक उसके कमर में हाथ डालकर खुद के पास खींचते हुए बोला, ये भी कोई भूलने वाली बात है बीवी, इसलिए अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चल रही हो, और जितना मेरा नुकसान तुमने 1 हफ्ते में किया है ना, अब सारा तुम खुद भरोगी। राशि, मैं नहीं, तुमने अपना नुकसान खुद किया है। मयंक उसके ऊपर झुकते हुए बोला, और कुछ बोलो, क्या बोल रही थी। राशि कुछ नहीं बोली, तो मयंक उसे देखते हुए बोला, कुछ बोल रही थी ना, बोलो मैं सुन रहा हूँ। राशि उसका हाथ हटाते हुए बोली, तुम। मयंक, बोलो बीवी, मैं क्या आगे बोलो, वैसे अब मैं सोच रहा हूँ अब ठीक हो चुका हूँ तो क्यों ना। राशि अब जल्दी से बोली, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चल रही हूँ। मयंक उसे छोड़ते हुए बोला, गुड, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलकर बाहर निकल गया। राशि, ये साइको पागल बेवकूफ़, आज इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और ये हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दे। बोलते हुए तैयार हुई।
और बाहर आई तो मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसको देखकर अपने बगल में बैठने का इशारा किया तो राशि को ना चाहते हुए भी आकर उसके बगल में बैठना पड़ा। मैंग उसे देखते हुए बोला, इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी? अगर किसी ने तुम्हारी तरफ देखा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। राशि उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी आंखें खराब है जो तुम्हें मेकअप दिख रहा है। मैंग ने झटके से ब्रेक मारा तो राशि का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, लेकिन वो संभल पाती उससे पहले मैंग आगे बढ़कर उसके ओंठों पर अपने ओंठ रख चुका था। 10 मिनट बाद उसे छोड़ते हुए बोला, अब ठीक है, आज के बाद फिर कभी ये रेड लिपस्टिक बिल्कुल मत लगाना, लोगों का ध्यान खींचता है और मैं नहीं चाहता मेरे अलावा किसी और की नज़र इन पर या तुम्हारे ऊपर पड़े। राशि ने गुस्से से चेहरा खिड़की के बाहर कर लिया तो मैं उसका हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कुछ देर जब राशि कुछ नहीं बोली तो वो उसे देखते हुए बोला, बीवी नाराज़ हो? चलो ठीक है, कुछ देर बाद तुम भी कर लेना, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होऊंगा, सच में। राशि ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन उसने नहीं छोड़ा बल्कि और भी मजबूती से पकड़ लिया। राशि अभी भी उसके तरफ नहीं देखी तो उसे देखते हुए बोला, अगर तुमने अब मेरी तरफ नहीं देखा तो आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। राशि ने अब उसकी तरफ देखा तो मैंग उसे देखते हुए बोला, ऐसे ही मुझे देखती रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। फिर हाथ बढ़ाकर उसके होठों से लगा लिपस्टिक अच्छे से साफ करते हुए बोला, अब परफेक्ट है, और जब तुम घर पर रहना तब तुम कुछ भी लगा सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। राशि कुछ नहीं बोली और वापस से खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर में दोनों ऑफिस पहुंचे। मीटिंग हॉल पहले से ही तैयार था, बस सब मयंक का ही इंतजार कर रहे थे। मयंक अंदर आया तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने बैठे सोमित पर पड़ी, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और राशि का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सोमित ने राशि को देखा तो स्माइल पास किया, लेकिन उसने उस पर बिना कोई ध्यान दिए मयंक के साथ आगे बढ़ गई। 1 घंटे की मीटिंग में सोमित बस राशि को देखे जा रहा था, जो कि मयंक और राशि दोनों को पता था। मयंक जब भी उसकी तरफ देखता वो सामने देखने लगता, बाकी उसकी नज़र 1 सेकंड के लिए भी राशि से नहीं गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद भी सोमित की नज़र नहीं हटी तो राशि मयंक से वॉशरूम जाने को बोलकर बाहर निकल गई। सोमित ने उसे बाहर और मयंक को सबके साथ बिजी देखा तो उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद जब मयंक थोड़ा सा फ्री हुआ तो पूरे हॉल में सोमित उसे कहीं नहीं दिखा, तो सबको एक्सक्यूज़ मी बोलकर जल्दी से बाहर आया, लेकिन वो बाहर भी कहीं नहीं था। उसने पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला, तो राशि को फ़ोन मिलाते हुए बाथरूम की तरफ आने लगा। राशि वॉशरूम में आई लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसके पीछे ही सोमित भी वॉशरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, हाय राशि, कैसी हो? राशि ने उसकी आवाज़ सुनी तो घूमते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और दरवाज़ा क्यों बंद किया है? खोलो और बाहर निकलो। सुमित, मैंने निकलने के लिए दरवाज़ा बिल्कुल नहीं किया है। बेबी, कौन सी बात है? मुझे तुमसे बात करनी है। राशि, दरवाज़ा खोलो मयंक। सुमित उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मयंक, कुछ ज़्यादा जल्दी टेस्ट नहीं बदलती हो जान, और मुझे मौका भी नहीं दिया तुमने खुद को हाथ लगाने का। और मयंक के साथ या फिर कोई और है जिसके साथ तुमने वो सब किया? वैसे मुझे बोल देती तो मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता। उसके बाद अगर तुम्हारा मन नहीं होता तो हम। तब तक दरवाज़ा नॉक हुआ तो राशि आगे बढ़ते हुए बोली, हो गया तुम्हारा बकवास, तो दरवाज़ा खोलो। सुमित उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है दरवाज़ा खोलने की, और कम से कम एक किस तो करने दो, आखिर इतना मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। बाहर से मयंक की आवाज़ आई, राशि क्या हुआ, तुम अंदर हो? राशि कुछ बोलते उसके पहले ही सुमित ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मयंक, राशि क्या तुम अंदर हो? कौन अंदर है? दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा, बोल, और तेज तेज से पीटने लगा। सुमित को अब कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर ये बंदा उसका हर काम बिगाड़ने क्यों गलत समय पर आ जाता है। वो अभी कुछ और सोचता तब तक दरवाज़ा खुल गया। सुमित राशि को उसकी तरफ धक्का मारते हुए बोला, मयंक, अब तुम ही संभालो इसे यार, ये मेरे पीछे पड़ी है और कब से मुझे
मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मयंक ने राशि को एक साइड किया और उसके मुंह पर एक घूंसा लगा दिया। सुमित यार, मैं सच बोल रहा हूँ। मयंक अब गुस्से से उसका कॉलर खींचकर घसीटते हुए बाहर लेकर आया और ऑफिस के बाहर धक्का देते हुए बोला, एक वर्ड भी एक्स्ट्रा निकाला ना तो जान से जाओगे। सुमित उठते हुए हाथ ऊपर उठाकर बोला, ओके नहीं बोल रहा हूँ भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मयंक उसे अभी भी गुस्से से घूर रहा था तो हंसते हुए उसके पास आया और थोड़ा नज़दीक जाकर बोला, वैसे कुछ भी कहो, फिगर एकदम मतलब दिन बन जाए एकदम कातिल, वैसे टेस्ट कैसा है। मयंक अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते और उसका सर पकड़कर दीवार पर पटकते हुए बोला, अब ऊपर जाकर आराम से हिसाब करना। तब तक सारे स्टाफ जल्दी से आकर दोनों को छुड़ाने लगे। छुड़ाते छुड़ाते भी सुमित का सर फट चुका था, चेहरे पर अच्छे खासे घुसे भी लग चुके थे। मयंक ने देखा राशि कहीं नहीं दिख रही है तो अब जल्दी से उसे छोड़कर अंदर आया, लेकिन राशि कहीं नहीं मिली। गार्ड ने बताया कि वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई है। मयंक जल्दी से भागते हुए बोला, सिट यार, कुछ गलत ना करे वो पागल लड़की। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।